जय श्री राम, जय जय सीताराम, राधे कृष्णा। भागवत शुक सुधा सागर के आज के अध्याय में आप सबका स्वागत है। हम इस समय विचार विमर्श कर रहे हैं और समझ रहे हैं दिति और ऋषि कश्यप के दो पुत्रों की कथा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। इनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमने पिछले अध्यायों में देखा है। कैसे जय और विजय का पतन हुआ स्वर्ग से, और क्यों उनका पतन हुआ, क्योंकि उन्हें सनकादि ऋषियों से श्राप मिला था। और जय विजय को श्राप मिलने के बाद में उनका स्वर्ग से सीधा पतन होते हुए वे धरती पर आ गए, और धरती पर जन्मे। सबसे पहला जन्म जो उन दोनों का हुआ वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या कार्य किए, कैसे तहलका मचा दिया पूरे संसार में, कैसे सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, इतना कि देवता गण भी सारे के सारे डर कर भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए। और फिर बाद में उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और क्या कारण बना जो भगवान विष्णु को क्षीर सागर में रहने वाले हमारे प्रभु श्री हरि को जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के लिए वराह और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। कौन से सबसे बड़े सृष्टि के भक्त का जन्म हुआ, वो सारी कथा को हम आज के भागवत शुक सुधा सागर के आने वाले सारे एपिसोड्स में और आज के एपिसोड्स में जानेंगे। तो बने रहिए और राधे 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 का जाप करते रहिए, हरे राम का जाप करते रहिए, और इस कथा के साथ में हमारे जुड़े रहिए, क्योंकि ये कथा है महाभागवत सप्ताह। 7 वर्षों तक चलने वाली एक ऐसी बड़ी कथा है ये, जो हर बृहस्पतिवार को एक अध्याय रिलीज होगा हमारे YouTube चैनल पर। हर बृहस्पतिवार को एक अध्याय, और ऐसे 365 अध्याय 7 वर्षों में भागवत पुराण आप एकदम अच्छी तरह से समझ लेंगे। एकदम इसके कण कण को, शब्द शब्द को हम जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ कर इसे समझेंगे, ताकि अपने जीवन को सही मार्ग पर रख सके, ताकि अपने जीवन को उस बड़े भक्त और कई भक्तों की तरह बना सके, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसी बुद्धि हम अपने अंदर न लेकर आए। आइए भागवत की कथा को अब हम शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करने से पूर्व हम हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। तो आइए हम कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, और फिर चलकर भगवान की कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। बोलो गुरु मातारा की जय। मेरे पिता श्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदेश्वर बाबा की जय। सभी भक्तों को, साधु जनों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर हमारी मुख रसना में वास करे। मुख से ऐसी धर्म संगत धर्म परायण वाणी निकले जो प्राणियों को सतमार्ग बताए, हम सबको हमेशा धर्म के मार्ग पर रखे, भक्ति मार्ग पर रखे, और प्रभु के दर्शन कराए। माँ सरस्वती अब आप आकर मेरी मुख रसना में वास करिए। हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें, और भागवत शुक सुधा सागर की ये जो महा सप्ताह की कथा चल रही है, इस कथा में हमें बुद्धि दे, विवेक दे, भक्ति दे, अपनी शक्ति दे, और किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा इसमें न आने पाए, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी महाराज को भी प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण। भागवत शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। हम 17वां अध्याय, इसका शीर्षक है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। अब ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कौन थे, ये हमने पिछले अध्यायों में इसका जिक्र किया है। दिति और कश्यप के वो दो पुत्र जो दिति और कश्यप के संध्या के समय संभोग करने के कारण दैत्य पैदा हुए, और वो दोनों दैत्य कौन थे? जय और विजय, जिन्हें भगवान ने स्वर्ग से पतन कर दिया, और पतन करके वे धरती पर आए सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण, और उन्होंने ही पहला जन्म लिया धरती पर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। उसी पर आज का 17वां अध्याय है, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्री जी कह रहे हैं विदुर से, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई, और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट गए। हमने देखा था पिछले अध्याय में कि देवता सब ब्रह्मा जी के शरण में गए, और ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जो हाहाकार मच रहा था सृष्टि में, उसके कारण वे दुखी थे, और सृष्टि पूरी अंधकारमय हो रही थी। लेकिन ये क्यों दुखी थे? क्योंकि दोनों का जो बीज था वो दिति के गर्भ में ही था। दिति के गर्भ में दोनों का बीज होने के कारण दिति ने जो 100 वर्षों तक उन्हें अपने पेट में धारण कर रखा था, तो पेट के अंदर ही उनकी शक्ति जो है, नेगेटिव एनर्जी इतनी बलवान हुई कि सारे संसार में अंधकार मच गया। इसी से देवतागण डर गए थे, और उन्हें ज्ञात हो गया कि गर्भ में जो बीज इतना संसार में अंधकार कर सकता है, हाहाकार मचा सकता है, वो गर्भ से बाहर आने के बाद क्या करेंगे। और तब जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली थी, और जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सारी कथा हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म के बारे में बताई, जो हमने पिछले अध्याय में देखा। अब हम देखेंगे आगे मैत्री जी क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, इधर दिति को अपने पति देव के कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती रही, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज यानी जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। 2 यमज यानी जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया दिति ने। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, बहुत तहलका मचने लग गया। जब ये दोनों जुड़वा पुत्र पैदा हुए, ट्विंस पैदा हुए दिति को, तो बहुत उत्पात हुआ, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगी। दाह होने यानी लगी, चारों दिशाओं में अग्नि की वर्षा होने लगी, ऐसी जलन होने लगी। जहां जहां पाप होता है ना, अधर्म होता है, जहां जहां, वहां पर कभी भी ठंडक हो ही नहीं सकती है। वहां तो हीट इतनी होगी, गर्मी इतनी होगी, पाप का ताप होता है वो। तो सारे दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगे। उल्कापात यानी वोल्केनो इरप्शन जगह जगह होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु, पुच्छल तारे दिखाई देने लग गए। तो आकाश में धूमकेतु, कॉमेट्स दिखाई देने लग गए।
गए, बिजलियां गिरने लगी, वॉल्केनो इरप्शन होने लगा। तो आपने समझा ना कि जब जब धरती पर पाप पैदा होता है या अधर्म बहुत तेजी से बढ़ता है, तब तब धरती पर ये वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी और अर्थक्वेक और कई बाढ़ और जैसे कितने सारे प्राकृतिक जितनी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो होती हैं पाप के कारण, अधर्म के कारण। जब जिस स्थान में, जिस प्रदेश में जितना पाप होगा, जितना अधर्म होगा, वहां प्रकृति तो अपना प्रकोप दिखाएगी ही दिखाएगी। ऐसा ही देखिए भागवत में भी कहा है, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म लेते ही कैसे कैसे घटनाएं, दुर्घटनाएं सृष्टि में होने लगी। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। अब देखा ना, वायु भी एकदम ऐसी चलने लगी कि पूछिए मत, बड़े बड़े वायु, विंड का इतना प्रकोप सारा होने लगा। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। तो आंधी सेना जान पड़ती थी और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र और ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। अब चारों तरफ अंधकार मच गया, समुद्र भी कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। देखो, जब पाप आता है ना धरती पर, जब अधर्म होता है धरती पर, जब जीव जो है एकदम अधर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है, तब धरती की दशा कैसे होती है, जीवों की दशा कैसे होती है। कितनी सारी नेचुरल डिजास्टर्स धरती पर होने लगते हैं, ये पाप के कारण होते हैं। इसे आपको, हमें, हर किसी को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती पर हम सब सुख से रह सके, तो उसके लिए जरूरी है कि हम धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म का मार्ग एकदम त्याग दे। झूठ, बैर, द्वेष भावना, ये सब त्यागे, क्योंकि ये नहीं त्यागेंगे तो धरती तो अंधकार में हो ही जाएगी। देखो कैसे धरती को पाताल लोक में ले गया था दोनों भाइयों में से एक भाई, जिसे हम कथा में देख रहे हैं। और ये इसके ऊपर तो एनिमेटेड मूवी भी बनी हुई है, महाअवतार नरसिम्हा। वो नरसिम्हा मूवी देखिए, आपको कथा थोड़ी सी ब्रीफ में समझ में आ जाएगी। यहाँ भागवत में तो एकदम डिटेल में हम कथा को जानेंगे। कथा के बीज से लेकर उसके वृक्षारोपण से लेकर फल उगने तक की सारी घटना हम जानेंगे। नदियों तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने के शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। तो देखो, कुत्ते, सियार, ये सब भी ऐसे ऐसे दहाड़ने लगे, भौंकने लगे कि एकदम अमंगल शब्द उनके मुख से निकलता। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगते। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगी। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। मतलब इतना भय उत्पन्न हो गया कि गाय बैल भी जो खुरों से बंधे हुए थे, वे मल मूत्र का त्याग करने लग गए। इतना भय पूरी सृष्टि में उत्पन्न हुआ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म के कारण। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। दूध की जगह गायों के थनों से खून निकलने लगा। इतने मतलब शक्तिशाली थे ये दोनों राक्षस। इन्होंने पूरी सृष्टि पर, पूरी धरती पर जो है ना तहलका मचा रखा था। बादल पीब की वर्षा करने लगे। पीब यानी उल्टी की वर्षा, वॉमिटिंग की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव
भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। तो जब इतने सारे प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, तो सृष्टि के जो साधारण जीव होते हैं इन्हें तो पता ही नहीं होता कि क्यों ये सारी घटनाएं घट रही हैं। वे भयभीत हो जाते हैं इन सारी घटनाओं को देखकर। अभी आप सोचो, थोड़ा सा नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, हम जो साधारण जीव है नहीं जान पाते कि किस कारण हो रहा है, लेकिन प्रकृति को इसकी पूरी पूरी सूचना होती है। प्रकृति को पता होता है कहाँ अधर्म हो रहा है, कौन पापी है, कौन पाप कर रहा है। वो अपना प्रकोप, अपनी शक्ति वहीं पर दिखाएगी और वहां पर तहस नहस करके पूरी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करती है धर्म और अधर्म का। इसका बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। अधर्म एकदम निचले हिस्से पे होना चाहिए, धर्म ऊपर होना चाहिए, तभी सृष्टि टिकी रह सकती है। वे दोनों जो थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को भी स्पर्श करता था। देखो, इतने ऊंचे थे कि मुकुट का ऊपर का जो भाग है वो स्वर्ग को छू जाए ऐसे, और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था, और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात कर देती थी। जैसे चलते थे तो उनका प्रकाश इतना होता था कि सूर्य की रोशनी को भी मात कर देते थे। वे दोनों यमज थे, यमज यानी ट्विंस, जुड़वा। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। जो पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। तो देखिए, उनमें से कश्यप जी ने जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था, जो पहले स्थापित हुआ था उनके वीर्य से, उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। और जो दिति के उदर से पहले निकला, और जो पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ, वो हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्दत हो गया था। बड़ा उद्दत यानी बस भयंकर युद्ध ही युद्ध करना है, सारा दिग्विजय करना है, सारे त्रैलोक्य को अपने हाथ में ले लेना है, ऐसा वो बन गया था हिरण्यकशिपु। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था, और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। तो हिरण्यकशिपु था बड़ा भाई और हिरण्याक्ष था छोटा भाई। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। कौन? हिरण्याक्ष, छोटा भाई। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। तो देवता हिरण्याक्ष को देखकर एकदम डर गए और जाकर छुप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। फिर वो महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में जाकर घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण देव के जितने सैनिक थे, जलचर थे, जीव थे, हकबका गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर दूर भाग गए। इतने भयभीत हो गए कि पूछिए मत। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। तो समुद्र में घूमते रहा, क्योंकि सामने कोई उससे लड़ने के लिए उतना वीर, उतना
शक्तिशाली या उससे अधिक शक्तिशाली कोई था नहीं, तो जो समंदर की लहरें होती थी एकदम उफान मारती थी डर के मारे, भय के मारे, उसी के ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर करके अपनी शक्ति को आजमाता था वो। लेकिन इतना उसे मन में लगने लगा कि कोई है ही नहीं संसार में मुझसे लड़ने के लिए, तो मेरी शक्ति का करूं क्या। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि यदि मैंने तुम्हें शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका तुम दुरुपयोग करो या उसे आजमाने की प्रक्रिया में लग जाओ। प्रभु कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य यानी पावर, फेम, मनी, धन जब मैं देता हूं किसी को, वो संसार के भलाई के लिए होता है। उसका उपयोग भी संसार में धर्म का प्रचार करने के लिए होना चाहिए, प्राणियों को सत्मार्ग दिखाने के लिए होना चाहिए, उन्हें सही मार्ग दिखाते हुए उनकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए, ना कि इसलिए कि उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। लेकिन हिरण्याक्ष था तो दैत्य, तो वो तो अपनी शक्ति को आजमाते जा रहा था समंदर में रहते हुए। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वरुण देव की राजधानी है विभावरीपुरी। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली है। ये कौन कह रहा है? हिरण्याक्ष कह रहा है वरुण देव से समंदर में जाकर। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। देखो ये हिरण्याक्ष जो है वरुण देव की ठटोली उड़ा रहा है, मतलब मजाक उड़ा रहा है, टॉन्ट कर रहा है उन्हें, ताकि वरुण देव एकदम से उद्यत हो जाए उसके साथ युद्ध करने के लिए। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे। अब उन्हें पता था भगवान वरुण देव को कि ये तो बड़ा शक्तिशाली दैत्य है, इसकी जो बुद्धि है, इसका जो विवेक है वो है ही नहीं इसके पास में, ये तो बस आतताई बन गया है, युद्ध करना चाहता है, लड़ना चाहता है और सब जगह हाहाकार मचाना चाहता है, तो इसे मारकर कोई अर्थ नहीं होने वाला है, ना लड़कर कोई अर्थ होने वाला है। उन्होंने कहा भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे युद्ध वगैरह का। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। तो वरुण देव जानते थे कि इस हिरण्याक्ष को यदि युद्ध में कोई संतुष्ट कर सकता है वो भगवान स्वयं विष्णु हरि कर सकते हैं। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी। जो तुम शेखी कर रहे हो ना, सारी शेखी तुम्हारी जो है पूर्ण हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। अब वरुण देव भी कम नहीं थे, उन्होंने भी हिरण्याक्ष को बता दिया कि भगवान श्री हरि के सिवा तुम्हें कोई संतुष्ट कर नहीं सकता युद्ध में, जाओ उनसे युद्ध करो, देखना कुत्तों की तरह तुम्हारी शैया जो है ना पड़ी होगी उनके सामने। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं और वे ही श्री हरि हैं जो तुम्हें मारने के लिए ऐसा रूप धारण करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति क्या है उनके सामने ये सब का ज्ञात हो जाएगा। ऐसा वरुण देव ने हिरण्याक्ष से कहा, क्योंकि इन सबको ज्ञात था कि भगवान श्री हरि कौन सा अवतार लेंगे और कैसी घटना घटने वाली है इस सृष्टि पर, इस धरा तल पर हिरण्याक्ष की, जिसे हम आगे के 18वें अध्याय में देखेंगे। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध, वो युद्ध हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कैसे भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार का रूप धारण किया और वराह अवतार में आकर हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध करके किस प्रकार वे जलमग्न धरती को ऊपर ले आए और हिरण्याक्ष को उसकी शैया पर सुला दिया। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और भगवान की भक्ति भावना में डूबे रहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।